आइए जानते हैं आज से कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग आज। जवाब दिया तो हिल जाओगे, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का कनाडा को करारा जवाब। भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों पर आया रिएक्शन। ठंड से पहले कहर ढाएगी बारिश, 5 राज्यों में लगा देगी ठिठुरन। फ्लाइट्स में बम की धमकी देने वालों की खैर नहीं, दिल्ली पुलिस ने जांच की शुरू। शूटर्स बाइक से गिरे, फिर लिया ऑटो और अब बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया खुलासा। शुक्र है नेतन्याहू ने बाइडेन की बात नहीं मानी। सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से बुरा होगा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से सुपरस्टार को फिर मिली धमकी। आलिया भट्ट की जिगरा का नहीं चला जादू। और मैं विराट, दिनेश कार्तिक ने गौतम गंभीर को झाड़ा, वजह बने किंग कोहली। हरियाणा मंत्रिमंडल के गठन के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक सचिवालय में 11 बजे बुलाई गई। नयाब सिंह सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री के बनने के बाद यह पहली बैठक है। सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी 13 मंत्री शामिल हुए। इस मीटिंग में सबसे प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल की इस पहली बैठक में विधानसभा के सत्र को लेकर भी फैसला हुआ। इस सत्र में विधानसभा के सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि इससे पहले प्रोटेम स्पीकर का चयन होगा, जो सभी विधायकों को शपथ दिलाता है। बता दें कि आज सभी नए मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो सकता है। सभी मंत्री कल सचिवालय में अपने अपने कमरों में भी बैठ सकते हैं, जिसके बाद वे अपने विभागों का कार्यभार संभालने के साथ ही अपना कामकाज भी शुरू करेंगे। भारत और कनाडा के बीच इन दिनों जमकर कूटनीतिक विवाद चल रहा है। दोनों के बीच तल्ख होते रिश्ते फिलहाल तो ठीक होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कनाडा लगातार भारत पर कोई न कोई आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहा है। भारत संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों से निपटने के कनाडा के तरीके पर चिंता जता रहा है। वहीं जस्टिन ट्रूडो भारत पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया है, जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो से कहा है कि अगर भारत जवाब देगा तो आप हिल जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि एक बार भारत उचित तरीके से जवाब देगा, तभी कनाडा का भारत का वजन समझेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान ने मुझे गर्व से भर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर संघाई सहयोग संगठन के समिट में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे, तो सवाल यह भी था कि क्या भारत पाकिस्तान के क्रिकेट संबंध आगे बढ़ेंगे। भारतीय टीम लंबे अरसे से पाकिस्तान में नहीं खेल रही है। वहीं जब भी कोई आईसीसी या एसीसी का टूर्नामेंट होता है तो भी भारतीय टीम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलती है। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। ऐसे में अब तक का जो अपडेट है उसके अनुसार भारतीय टीम हाइब्रिड मोड के तहत अपने मुकाबले खेलेगी। वहीं भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों की बैठक क्रिकेट पर होनी थी, जो एससीओ समिट के दौरान नहीं हो पाई। उत्तर भारत में जहां ठंड ने दस्तक दे दी है, वहीं देश के कुछ राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में हाल के समय में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। अगले एक सप्ताह में तापमान में किसी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। दिल्ली में 27 अक्टूबर के बाद दिल्ली के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी। नवंबर की शुरुआत में ठंड का अनुभव होने लगेगा। अगर उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो यहाँ पर कई जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है, जिस वजह से कई जिलों में ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी अक्टूबर महीने के अंत तक सर्दी पड़ने लगेगी। पिछले 3 दिनों में 1 दर्जन विमानों में बम होने की धमकी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जांच में सभी धमकियां झूठी पाई गई हैं। कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मिली बम की झूठी धमकियों पर अब जांच तेज होती दिख रही है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखकर धमकी भरे संदेश पोस्ट करने वाले अकाउंट्स की डिटेल मांगी है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को 180 लोगों को लेकर बेंगलुरु जा रहे आकाशा एयर के विमान में बम की धमकी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की और इस महीने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामने आए इसी तरह के 7 अन्य मामलों की जांच भी शुरू की।
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। बाबा सिद्दीकी का कत्ल क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया? आखिर मकसद क्या था? इन सवालों के जवाब ढूंढने में मुंबई पुलिस जुटी है। इसी बीच बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में बताया है कि आरोपी बाइक से रेकी करते थे, मगर एक दिन वे बाइक चलाते वक्त गिर गए और चोटिल हो गए थे, इसलिए वारदात वाले दिन ऑटो का इस्तेमाल किया गया था। मुंबई पुलिस ने आगे बताया है कि वारदात वाले दिन बाबा सिद्दीकी के कातिलों ने ऑटो का इस्तेमाल किया था। आरोपी वहां 30 से 45 मिनट तक हमले के लिए सही समय का इंतजार करते रहे। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम उस ऑटो ड्राइवर की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे के ऑफिस में ही फायरिंग करने वाले थे। इसके अलावा आरोपी पिछले 20 से 30 दिनों से मुंबई में बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी कर रहे थे। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और CIA के पूर्व निदेशक माइक पोम्पियो ने यह शनिवार की मौत को लेकर अमेरिकी सरकार पर निशाना साधा है। पोम्पियो ने कहा है कि भगवान का शुक्र है कि बाइडेन और कमला हैरिस की सीज फायर की मांग को इजराइल ने नहीं सुना। अगर सुना होता तो शनिवार आज जिंदा होता और पहले से ज्यादा इजरायलियों और अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश रच रहा होता। उन्होंने कहा है कि इजराइल को ईरान समर्थित आतंकियों को नष्ट करने के लिए सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, जो अधिक सुरक्षित मिडिल ईस्ट की राह सुनिश्चित करेगा। बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने गुरुवार को हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि की थी। इजराइल ने एक निजी चैनल के आधार पर इसकी पुष्टि की। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी बहुत पुरानी है और हाल ही में हुई घटनाओं के बाद ये मामला और भी गंभीर होता नजर आ रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। बाबा सिद्दीकी सलमान के दोस्त भी थे और कई बॉलीवुड सेलेब्स के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। इस बीच अब मुंबई ट्रैफिक पुलिस को सलमान खान के नाम का धमकी भरा मैसेज मिला है। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया है। मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी भरा मैसेज मिला है। इसमें एक्टर सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज में यह भी मिला है कि इसको हल्के में ना ले, वरना सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। आलिया भट्ट की साल 2024 की पहली रिलीज फिल्म जिगरा है। इस जेल ब्रेकर ड्रामा से काफी उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म को पहले ही दिन दर्शकों ने नकार दिया था और इसकी ओपनिंग काफी फीकी रही थी। फिल्म को रिलीज हुए 1 सप्ताह हो चुका है और इसकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बेहद निराशाजनक है। जिगरा ने रिलीज के 7वें दिन यानी पहले गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है? जिगरा का रिलीज से पहले स्टार कास्ट ने खूब प्रमोशन किया था। फिल्म के ट्रेलर के बाद तो लग रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग करेगी। दिलचस्प बात यह रही कि दशहरा रिलीज में ये सबसे बड़ी हिंदी फिल्म थी, लेकिन पूरे हफ्ते ये दर्शकों के लिए सेकंड चॉइस ही रही। हालांकि जिगरा में आलिया भट्ट के एक्शन सीन्स की तो खूब तारीफ हो रही है, लेकिन फिल्म की कहानी दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच कर लाने में असफल रही है और इसी के साथ इस फिल्म के रिलीज के पहले दिन से लेकर पहले हफ्ते का कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में खेला जा रहा है, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय धुरंधरों का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा और पूरी टीम 31.2 ओवरों में महज 46 रनों पर ढेर हो गई। टीम के लिए केवल 2 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू सके। बेंगलुरु में ब्लू टीम की यह दुर्दशा देख हर कोई हैरान है। देश के कुछ पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की जमकर आलोचना कर रहे हैं। उनका मानना है कि बेंगलुरु टेस्ट के लिए उनका प्लान सही नहीं था। मैच के दौरान टीम इंडिया के सबसे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए काफी अरसे बाद तीसरे स्थान पर उतरे थे। हालांकि वह कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए और बिना खाता खोले आउट हुए, जिसके बाद पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने गौतम गंभीर के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बल्लेबाज नंबर 3 के लिए सबसे सही है, न कि नंबर 4 के लिए।